हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी ने डेल्टा एक्सचेंज ऐप को इंस्टॉल कर ही लिया होगा। तो हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज चेक करते हैं और आज नॉलेज गेन करते हैं कि लाइक हमें ट्रेड लेना कैसे है। ठीक है, तो ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले बेसिक जो स्टेप्स है वो कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इथीरियम में ट्रेड लेना है या बिटकॉइन में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इथीरियम में क्या नाम है ट्रेड लेने का सेटअप बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लेवरेज जो होती है उसको 50x पे रखना है फॉर द बिगनर्स, और बिगनर्स कह लो या इन फ्यूचर पर्पज़ के लिए भी कह लो। सबसे पहले हमें लेवरेज उसके स्टार्टिंग में 50 पे ही रखनी है, वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, अब हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड हमें लेना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है क्वांटिटी रखने का। ठीक है, क्वांटिटी हमारी क्या डिसाइड करती है, लाइक सपोज आपके पास 10,000 है। ठीक है, लाइक यहाँ 10,000 रुपीज़ आपके पास वॉलेट में रखे हुए हैं, आपने यहाँ पे डिपॉजिट करके 10,000 रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, लाइक सपोज 100, ओके, 200। ठीक है, 200 इज़ नॉट लाइक, अगर आपका मान लो 10,000 अमाउंट से ऊपर चले जाता है तो आपका इंसफिशिएंट बैलेंस वहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा। तो अगर हम बात करें जैसे मेरा 100 जा रहा है, ठीक है, तो हम 100 की क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। 100 के साथ साथ अगर हमें मान लो हम 10,000 रखते हैं, 20,000 रखते हैं, तो आपको ये टाइम टू टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा कि लाइक आपकी कितनी अमाउंट पे कितनी क्वांटिटी आपका सेट होता है। ठीक है, और डेल्टा एक्सचेंज ऐप की एक चीज़ और है कि अगर आपने सपोज करो 10,000 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट करा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सारा अमाउंट ब्लो नहीं करता है। ठीक है, वो कुछ अमाउंट ऑफ लेवरेज अपने पास रखता है, जिसकी वजह से आपका क्या नाम है कुछ सारा अमाउंट ना जाने की वजह से सपोज आपका लॉस में जा रहा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो 10,000 में ऐसा होगा कि आपका 8,000 या 9,000 तक का आपका लॉस जाएगा। 1,000 वो आपके वॉलेट में फिर भी सेव करके रख लेगा ताकि आपको सारा अकाउंट ब्लो ना हो। लेकिन बेटर ये रहता है कि हम स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रेड लेने की, तो कुछ नहीं करना। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, लाइक सपोज मैंने 1 क्वांटिटी के हिसाब से 1 लॉट पे ट्रेड लिया। लॉट में भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक यूएसडी में लेना है, ठीक है, ईटीएच में लेना है और लॉट पे लेना है। ठीक है, मैं लॉट प्रेफर करता हूँ। यूएसडी हो गया कि आपको डॉलर्स में क्या नाम है अमाउंट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सपोज़ आपके पास $100 यानी 8,000 और 9,000 के अप्रॉक्स रुपीज़। ठीक है, तो आपको यूएसडी में डालना, तो आपको $100 डालना पड़ेगा ताकि आप 8,000 में अपना ट्रेड कर सको। ईटीएच यानी कि इथीरियम का जो प्राइस वैल्यू चल रहा होगा मार्केट में, सपोज करो एक इथीरियम की वैल्यू होगी मान लो एग्जांपल के तौर पे लाइक अराउंड 2 लाख। ओके, तो हम उसके अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लाइक 0.1। और अगर आप 2 लाख में ट्रेड करते हो लाइक 1 इथीरियम, तो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। लाइक सपोज अगर मैं इथीरियम ट्रेड करता हुआ तो मेरा मिनिमम अमाउंट दिखा रहा है 0.01। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ले लेता है। अगर मैं से 1 करूँगा तो मेरा लेगा नहीं, अगर ये ले भी लेगा तो यहाँ पे बाई करेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे प्रेफरेबल अमाउंट जो होता है हमारा लॉट में रहता है। लॉट में आप इजीली अपना कितना भी लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा। सपोज अगर मैं बात करूँ 500 लॉट, तो इनसफिशिएंट बैलेंस, लाइक मेरे पास इतना अमाउंट ही नहीं है इसमें लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने 1 लॉट लिया। अब डिपेंड करता है कि आपको मार्केट के हिसाब से क्या लेना है, बाई लेना है या सेल लेना है। अगर आपको बाई करना है तो डायरेक्ट बाई पे क्लिक कर दीजिए, सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक करिए। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे बाई में जाना है, ठीक है, तो मैंने बाई पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखा देगा बाई 1 लॉट और यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने एंट्री हमें दिखा दी है। अब इस पर बात करते हैं कि जैसे आपको स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है। ठीक है, इसने लिक्विडेशन प्राइस भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता दिया कि एक लॉट के हिसाब से आपका इतने अमाउंट के बाद आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज़ है डेल्टा एक्सचेंज की। लाइक सपोज करो आपने 10,000 लिया, 10,000 के हिसाब से आपको बता देगा कि आपका लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे जाएगा। लाइक सपोज यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा या ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या कर देगा, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ से कट हो जाएगा, आपका ट्रेड यहाँ पे कट हो जाएगा अगर लिक्विडेशन पे जाता है तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, मैंने बाई ट्रेड लिया। ठीक है, बाई में क्या होगा, अगर मेरा प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमारे को ना 2 ऑप्शन मिलते हैं, टीपी और एसएल। टीपी यानी कि टोटल प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हमें कितना लेना है, और एसएल हो गया कि हमारा एसएल यानी कि सपोज़ आपने 10,000 लिया और आपको चाहिए कि मेरा सिर्फ 1,000 रुपये का ही लॉस हो, तो आप अपना 1,000 रुपये तक का लॉस लगा दोगे, वो उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। और टीपी में क्या होगा कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है आप उतने तक का प्रॉफिट लगा सकते हो और उसके बाद ही एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, सपोज़ मैं बात करता हूँ टीपी की, मैंने बोला कि मेरे को 0.02 यूएसडी तक की मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, और एसएल मैंने बोल दिया कि मेरा एसएल होना चाहिए खाली 0.05। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना पहुंचने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रेड हमारा कट कर जाएगा और इतना प्रॉफिट पहुंचने के बाद हमारा यहाँ से ट्रेड कट कर जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा टीपी और एसएल कहते हैं, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड लेने का बेसिक मेथड है। इसके साथ साथ इसमें और क्या होता है कि जैसे आपने ट्रेड लिया तो आपको ना आपकी ऑर्डर हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंशन करती है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री खोली तो आपको दिखा देगा कि आपने एक लॉट में ट्रेड लिया है, ठीक है। एक लॉट के हिसाब से आपका साइज़ इतना था, ठीक है। इसमें फ़ीस भी बता देगा, ट्रेडिंग फीस लाइक 0.01 आपकी ट्रेडिंग फ़ीस लगी है, ठीक है। और आपने किस टाइम पे लिया, 1:06 के अराउंड, ठीक है, इतना आपने लिया। अब मान लो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, जैसा अभी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -0.01 क्या नाम है USD में बेसिकली मेरा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से। तो एग्जिट करने का तरीका क्या है, अगर मान लो आपको लगता है कि हाँ आपका ट्रेड नहीं चल रहा है, आपको पहले ही एग्जिट मारना है, तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आता है, टीपी और एसएल पे नहीं, ट्रेड पे, जिस पे आपका एक्चुअल अमाउंट चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए क्लोज, मार्केट क्लोज। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट क्लोज हो गया, यानी कि आपका ट्रेड कट गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा भी देगा लाइक आपका ट्रेड कितने में, -0.01 आपकी वैल्यू चल रही थी, उतने में आपका क्लोज हुआ, ठीक है। और आपको इसमें शेयर लिंक भी आता है एक, ये रहा। लाइक आपका कितना -2% का आपका ट्रेड, -2% आपको बेसिकली टोटल लॉस हुआ है आपके इस ट्रेड में। लाइक ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, लाइक $1 लॉट, सॉरी बेसिकली 1 लॉट कुछ होता नहीं है। 1 लॉट में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको मिनिमम ट्रेडिंग सीखनी है या ट्रेडिंग करनी है तो मिनिमम आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ तो होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप खाली चेक कर सकते हो कि लाइक आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, आपको कैसे ट्रेड लेना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है। तो आप इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। लाइक उसके लिए आपके पास मिनिमम 5000 कैपिटल होना क्या नाम है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली आज जो हमने इसमें सीखा कि लाइक डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कब हमें उसे क्लोज़ करना चाहिए, कितना टारगेट प्रॉफिट, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब इस एक नेक्स्ट टॉपिक में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमें कितने रेशियो पे टारगेट और कितने रेशियो पे एसएल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिसको भी ट्रेडिंग सीखनी है। और फिलहाल के लिए डेल्टा एक्सचेंज अपना डाउनलोड कर लें मोबाइल ऐप में। तो थैंक्स।